और पेज फॉल्ट वाले जो केस में रिप्लेसमेंट ये सब हम लोग कर रहे हैं, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ये क्या है? कोई नया चीज है? नहीं, ये कोई नया चीज नहीं है, बहुत पुराना चीज है। कब का पुराना? कब? जब रामायण लिखा गया था तब का? नहीं, जब ओएस पढ़ा रहे थे ना, तो स्टार्टिंग के क्लास में प्रोसेस शेड्यूलिंग बता रहे थे, उस समय का बात है। समझ रहे हो बात? शेड्यूलिंग वाले में क्या क्या बताए थे? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, हाँ, ये सब याद है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्या? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, एक और क्या है? हाँ, एक और ऑप्टिमल भी कर लो, बीच में ही है ऑप्टिमल। कितना हुआ? 1 2 3 4, ये चारों टेक्निक को अभी पढ़ेंगे, जान लो। ये टेक्निक है कितना? ये टेक्निक है बच्चा, बहुत छोटा बच्चा वाला है चीज। यहां लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक्स या पॉलिसी, जो भी करके लिखो। चलो, तो पहला हम लोग क्या देखेंगे? पहला है हम लोग का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या लग रहा है सुनने में? सुनने में क्या लग रहा है? क्या होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट? अरे सिंपल, जो लाइन लगाते थे ना टिकट लेने के लिए, जो पहले लाइन में है उसको पहले टिकट मिलेगा, बस। तो यहाँ टिकट मिल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? पेज रिप्लेसमेंट। पर्पस क्या है? रिप्लेस करने का। तो जो पहले लाइन में है, मतलब क्या? जो लाइन में पहले है वो पहले आया है, हाँ, जो पहले आया है उसको पहले रिप्लेस करेंगे, बस इतना ही है। समझ रहे हो बात को? बहुत छोटा चीज है, ज्यादा दिमाग पर जोर भी ना देना, ज्यादा दोगे तो टफ लगेगा। इसलिए आराम से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब क्या? जो पहले आया है वो पहले रिप्लेस होगा। यहां लिख लो ऐसे, रिप्लेस द पेज which arrived first। among all, फर्स्ट का मतलब बोलो क्या? एगो रिप्लेस करेंगे तो पहला तो एक बार में कर देंगे, तो बाद में क्या करेंगे? तो जो उस ड्यूरेशन में है, जो उस प्रेजेंट सिचुएशन में जितना है, उसके अमाउंट जो पहले आया है उसको रिप्लेस करना है। ठीक, स्पेलिंग लो, मॉन्ग। चलो, जो भी है हम लोग क्या देखेंगे? पेज का सीक्वेंस। कुछ पेज को रेफर किया गया होगा, पेज सीक्वेंस लिखते हैं। पेज सीक्वेंस क्या है भाई? पेज सीक्वेंस मान लो 1 5 2 0 6 1 9 2, कुछ भी यार रेंडमली ऐसा लिख लिए, और लिख ले, और 2 के बाद भी और लिख लो यार, 2 7 1 8, चलो इतना लिख लिए। अब मान लो पेज रेफर्ड सीक्वेंस है, समझ रहे हो? पेज सीक्वेंस मतलब क्या है? रेफर्ड।
रेफर्ड कौन रेफर किया होगा? सीपीयू रेफर किया होगा, सीपीयू को चाहिए होगा, सीपीयू को इस सीक्वेंस में पेज चाहिए। तो कैसे मिलेगा पेज? ये पेज है कहां पर अभी? ये पेज है LAS में पेज है। इस पेज को कहां लाना पड़ेगा? PAS में लाना पड़ेगा। इस पेज को LAS से PAS में लाएंगे, मतलब क्या है? पेज को कहां कॉपी करेंगे? फ्रेम में कॉपी करेंगे। क्यों? क्योंकि PAS को डिवाइड, PAS में क्या होता है? फ्रेम होता है। PAS को जो डिवाइड करते हैं वो फ्रेम में डिवाइड करते हैं। फ्रेम का साइज या पेज का साइज इक्वल है, मतलब एक फ्रेम में एक पेज आराम से अकोमोडेट हो सकता है। तो अब बनाते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड, एक और चीज लिख लेते हैं क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में एक और भी चीज लिखते हैं, जो कितना नंबर ऑफ फ्रेम्स अलॉटेड है। मतलब क्या, ये जो पेज रेफर किया गया है इस सीक्वेंस में किसके लिए किया गया है? किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए सीपीयू इतना सारा पेज रेफर किया है इस सीक्वेंस में, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को रन करवाने के लिए। एक प्रोसेस को कितना फ्रेम देना है वो तो OS डिसाइड करेगा। हाँ, तो इसलिए और जो आर्किटेक्चर होगा इसका, उससे डिसीजन होगा कितना फ्रेम देना है, एक प्रोसेस को एलोकेट करना है, क्योंकि सब प्रोसेस का साइज अपना अपना अलग है। किसी को ज्यादा एलोकेट कर सकते हैं, किसी को कम एलोकेट कर सकते हैं फ्रेम, क्योंकि PAS में तो बहुत सारा प्रोसेस रहेगा ना। क्योंकि हम लोग का सीपीयू क्या है, स्विच करता है। याद करो, राउंड रॉबिन में एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, उसको होल्ड में रखा, फिर दूसरे को किया। एक प्रोसेस को रखने के बाद किसी और को करता था। तो यहां क्या करेंगे हम लोग, जो मान लो लिख लेते हैं फ्रेम्स कितना है, मान लो 4 है। ठीक, जो फ्रेम से लोकेट हुआ है वो 4 फ्रेम है। 4 फ्रेम है, इतने ये सीक्वेंस है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना है। ठीक, तो 4 फ्रेम कैसा होगा, ऐसे बनाते हैं बॉक्स जैसा, 1 2 3 4। ठीक, ये बना लिए। सबसे पहले कौन है? 1 है। 1 यहां लिखिए। पेज फॉल्ट हुआ कि नहीं हुआ? पेज फॉल्ट का मतलब क्या था? फ्रेम में जो चीज ना मिले, फ्रेम में मतलब PAS में जो पेज नहीं मिलेगा उसको हम लोग पेज फॉल्ट बोलेंगे। ये क्या है? फ्रेम 4 है, 4 फ्रेम है ना, ये फ्रेम है ना। देखो ये 1 लिखने के पहले देखो तो हम लोग को क्या चाहिए? 1 चाहिए। 1 है यहाँ पर नहीं ना है, तो 1 यहाँ पर लिखे। कैसे लिखे? लिखने का मतलब क्या है? LAS से कॉपी किए। समझ रहे हो बात को? LAS से सेकेंडरी मेमोरी से हम लोग इसमें कॉपी किए हैं। ये क्या है? फ्रेम है, PAS है, रैम है। यहाँ कुछ नहीं था, 1 नहीं था, हम कॉपी किए हैं। मतलब क्या हुआ? ये पेज फॉल्ट हो गया। पेज फॉल्ट होगा तो ऐसे करेंगे, देखो मार्क कर लेंगे। 5 है, अगला रेफर जो किया गया 5 है। 5 यहाँ पर है क्या? नहीं है ना, जगह खाली है ना, तो यहाँ लिखेंगे 5। यहाँ पेज फॉल्ट हुआ क्या? हाँ हुआ है, क्योंकि नहीं था वहां पर। अब क्या आया? अब 2 आया है। तो 2 आया तो क्या करेंगे? 2 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर 2 के लिए हुआ क्या? देखो 2 के लिए हुआ पेज फॉल्ट क्या? 2 नहीं था, हम लोग यहाँ कॉपी किए हैं, LAS से इसमें लाए होंगे फ्रेम, रुकिए तो फ्रेम है, यहाँ नहीं था पहले से, तो यहाँ भी पेज फॉल्ट हुआ। अगला क्या है? 0 है। 0 यहाँ है क्या? नहीं है, तो 0 भी लिख लिए, तो यहाँ भी पेज फॉल्ट हुआ है। अब इसके बाद देखेंगे क्या, अब 6 चाहिए। अब कौन चाहिए? अब चाहिए 6। 6 कहाँ लाना है? 6 हम लोग फ्रेम से लेना चाह रहे हैं, PAS से CPU को डेटा को देना चाह रहे हैं। यहाँ पर आया 6 है क्या? यहाँ पर नहीं है। 6 कहाँ कॉपी करेंगे? तो जगह भी नहीं खाली है। 6 के कॉपी करने के लिए जगह भी नहीं खाली है। तो जब जगह नहीं खाली है मतलब क्या करेंगे? पेज को रिप्लेस करना स्टार्ट करेंगे। मतलब कि जो पेज पहले से है, जो पेज यहाँ पहले से है फ्रेम में,
कुछ कुछ पेज को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, हटाना शुरू करेंगे। कौन सा पेज हटाएंगे? जब रिप्लेसमेंट का बात हम किए थे, पेज रिप्लेसमेंट का जब बात किए थे, तो क्या बोले थे कि पेज रिप्लेसमेंट का जरूरत क्यों पड़ा था? पेज रिप्लेसमेंट का इसलिए जरूरत पड़ा था कि LAS से PAS में जब हम लोग डेटा को कॉपी कर रहे हैं और अगर खाली स्पेस नहीं है तो कौन से फ्रेम में पर्टिकुलर पेज को कॉपी करेंगे, कौन से फ्रेम में पर्टिकुलर पेज को हम लोग कॉपी करेंगे, ये डिसीजन करने के लिए पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक या पॉलिसी जो भी बोलो, इसका यूज, पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक का यूज हम लोग करेंगे। तो 0 तक तो सही था, खाली फ्रेम था, कॉपी कर लिए। 6 जब आया, जब 6 चाहिए था CPU को, जगह नहीं है, किसी एक को तो रिप्लेस करना पड़ेगा। किसको करेंगे? तो हम लोग देखें कि रिप्लेसमेंट टेक्निक क्या ऑप्ट किए हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किए हैं। मतलब क्या कह रहा है? रिप्लेस द पेज विच अराइव्ड फर्स्ट अमॉन्ग ऑल, सबके बीच में जो सबसे पहले आया है। तो ये चारों है, इसमें से सबसे पहले कौन आया था? देखो 0 कब आया? 0 यहाँ पर आया है। 2 कब आया? 2 यहाँ पर। 5 1, सबसे पहले 1 आया था ना, देखो 1, तो 1 को ही रिप्लेस करेंगे। 1 को किससे रिप्लेस करेंगे? 6 से करेंगे। 1 को 6 से रिप्लेस करेंगे। साइड में लिखते हैं, मान लो इसको ऐसे कर देते हैं और बढ़ा देते हैं इस तरीके का फ्रेम। 6 किए, 1 यहाँ हटाकर 6 लिखे हैं। तो 6 में पेज फॉल्ट हुआ क्या? हाँ हुआ है। 6 नहीं था यहाँ पर, हम कॉपी किए है ना, पहले से कहाँ था? अगर पहले से होता तो कटने का जरूरत ही नहीं पड़ता। पेज फॉल्ट हुआ है, मतलब कि यहाँ भी पेज फॉल्ट हुआ। अब अगला कौन आया? अगला 1 आया है। 1 है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो हटाना पड़ेगा। अब सबसे पहले कौन आया है? तो सबसे पहले देखो 1 के बाद 5 था, यहाँ पर है क्या क्या? 0 2 5 6, 0 2 5 6। ये चारों में सबसे पहले कौन आया है? 5 ही तो आया है, 5 आया है ना। तो 1 को कहाँ लिखेंगे? 1 को यहाँ लिखेंगे, 5 वाले को हटाएंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। समझ रहे हो? तो 1 भी हम लोग को लिखना पड़ा ना अलग से, पहले से नहीं था ना। पहले एक था, लेकिन ये 1 आने के पहले वो मिट चुका था, PAS से रिप्लेस हो चुका था वो पेज। 1 था पहले भी आया है, लेकिन फिर से जब दोबारा 1 चाहिए था, फर्स्ट पेज चाहिए था CPU को 1 वाला, उस टाइम में नहीं था, तो पहले है रिप्लेस हो गया। क्या फर्क पड़ता है? मान लो आज तुम्हारे पास में 100 रुपया है और कल जरूरत पड़ गया, आज है शाम को तुम खर्च कर दी हो, कल 100 रुपये का जरूरत था, किसी से उधार लेना पड़ गया, तो उधार में ही रहोगे ना। अभी थोड़ी बोलोगे कल मेरे पास था, कल था, हो सकता है कल था। यहाँ सेम केस यहाँ भी है, 1 चाहिए इसको, 1 पहले तो था लेकिन अभी नहीं है ना प्रेजेंट सिचुएशन में, तो कॉपी करना पड़ेगा। तो किसको हटाएंगे? जो सबसे पहले आया था, 5206। देखो 5206, ये चारों में सबसे पहले कौन आया है? 5 आया है, सबसे पहले 5 आया है। 5 को हटाकर 1 लिखे, तो पेज फॉल्ट हुआ क्या? हाँ ऑब्वियसली हुआ, क्योंकि लिखना पड़ा ना हम लोग को। उसके बाद क्या आया? उसके बाद 9 आया है। 9 है क्या वहां पर? देखो 0 2 1 6, 9 नहीं है, तो 9 को कॉपी करें कहां पर? जो सबसे पहले आया है। देखो 0 2 1 6 में सबसे पहले कौन आया है? 0 2 1 6। ये चारों में सबसे पहले कौन आया है? सबसे पहले 2 आया है। अब 2 को रिप्लेस करना है, 2 को करेंगे रिप्लेस। अब कोई और आदमी दिमाग क्या लगाएगा कि यहाँ क्या है? 0 2 1 6, 0 2 1 6, सबसे पहले 1 आया। नहीं, ये पहले आया था, ये तो रिप्लेस हो चुका ऑलरेडी, ये तो यहाँ पर पहले ही रिप्लेस हो चुका है। अब फिर से अभी नहीं बचा है, दूसरी बार में यहाँ पर आया है, इस 1 के लिए फिर से कॉपी किया गया है। समझ रहे हो बात? ये 1 के लिए अभी अभी 1 आया था ना यहाँ पर, तो इसलिए ये सब में इस 1 को लेंगे, 1 6 0 2, इसमें सबसे पहले कौन आया है? 2 वाला आया है।
तो 2 वाले को कट करेंगे और क्या लाएंगे, 9 लाएंगे। 2 वाले को कट करके 9 ले आए। 9 में पेज फॉल्ट हुआ क्या? हाँ, ऑब्वियसली कॉपी करना पड़ा, मतलब पेज फॉल्ट हुआ है। अब क्या आया? 2 आया। अब चाहिए 2, तो किसको रिप्लेस करेंगे? क्या क्या बचा है? 0916। 0916 सबसे पहले क्या आया है? 0 आया है, तो 0 को कट करके क्या करेंगे? 2 लिखेंगे। 0 को कट करके क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। पेज फॉल्ट हुआ क्या 2 के लिए? हाँ हुआ है, क्योंकि अभी अभी तो लिखे हैं, तो पेज फॉल्ट हुआ है। पहले वाला 2 आया था, पहले भी एक बार आया था, पहले भी आया है, लेकिन नेक्स्ट जब 2 चाहिए था सीपीयू को, उस टाइम में नहीं था। पहले आया तो था, लेकिन यहां जब चाहिए था, इस सिचुएशन में, इस प्रेजेंट केस में, यहां पर जब चाहिए था ए टाइम में, उस टाइम में फ्रेम में नहीं था, पीएस में नहीं था, फिर से कॉपी करना पड़ा था। समझ रहे हो ना? ते 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या आया? 7 है क्या? वहां पर देखो 7 है कहीं पर? 2916 है, 7 तो नहीं है, तो 2196 2196। सबसे पहले कौन आया? 6 आया है, तो 6 को हटाकर 7 करेंगे। देखो 6 को हटाकर 7 लाए, तो पेज फॉल्ट हुआ क्या? हाँ ऑब्वियसली हुआ, जब 7 लाना पड़ गया कहीं से, जब कॉपी करना पड़ गया हमको, हुआ है पेज फॉल्ट। तो यहां भी पेज फॉल्ट हुआ। उसके बाद क्या है? इसके बाद 1 है, देखो इस साइड में, इसके बाद क्या है? 1 है। यहां पर 1 है क्या? 2917। हाँ यहां पर 1 है अभी, तो अब 1 है इस टाइम में। 1 चाहिए, ये 1 चाहिए हम लोग को, ये 1 चाहिए, और 1 यहां ऑलरेडी है, देखो 1 है। तो किसको रिप्लेस करेंगे? किसी को नहीं करेंगे। अरे जो चाहिए था, जो मिल गया, तो रिप्लेस क्यों करेंगे? पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक कब यूज होगा? जब पेज फॉल्ट होगा। यहां लिख लो, पेज फॉल्ट जब होगा तभी पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक है जो एक्शन में आएगा। बिना पेज फॉल्ट के थोड़ा ही होगा। अरे बिना पेज फॉल्ट के थोड़ा ही होगा यार। जब पेज फॉल्ट होगा तब यहां रिप्लेस करेंगे। अब जब पेज फॉल्ट ही नहीं हुआ है, पहले से ही है, तो रिप्लेस क्यों करें? पहले से है तो उसको डेटा को एक्सेस कर लेंगे सीधा। मतलब क्या? 1 के लिए, इस 1 के लिए डायरेक्टली डेटा मिल गया है, तो पेज फॉल्ट नहीं हुआ। यहां पर देखो पेज फॉल्ट नहीं हुआ है 1 के लिए, देख लो। अब बाकी सबके लिए पेज फॉल्ट। अब देखो 8 के लिए होगा क्या? 8 देखो, 8 यहां है, 2917 नहीं है, मतलब कि होगा पेज फॉल्ट। 8 को कैसे, कहां पर लिखेंगे? तो सबसे पहले आया है, सबसे पहले क्या क्या है? 2916, 2917 है, 2917 सबसे पहले क्या आया? अब ये नहीं सोचो कि ये 1 वाला है, ये 1 यहाँ यूज भले ही किए हैं, लेकिन 1 आया तो पहले है। 1 दोबारा यूज भले ही हम कर लिए, लेकिन आया तो पहले ही था ये। अभी रिप्लेस कहाँ किए थे? तो 8 वाले को कहां पर करेंगे? 1 के साथ में करेंगे। 1 को हटाकर क्या लिए? 8 को लिए। तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितना हुआ? 1 2, इससे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें भी हुआ है तो 10 पेज फॉल्ट हुआ है। अगर पूछ ले नंबर ऑफ पेज फॉल्ट तो कितना होगा? 10। यही पूछ ही सकता और कुछ ना पूछेगा। एक और चीज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में है क्या, कि अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स को 4 है, अगर 4 के जगह पर 3 करते हैं
अगर 4 के जगह पर 3 करते हैं तो होना क्या चाहिए, जब कम फ्रेम रखेंगे तो पेज फॉल्ट बढ़ना चाहिए ना। अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स कम कर देंगे, अगर मेन मेमोरी में कम जगह हम देंगे, कम फ्रेम दे रहे हैं, तो बार बार स्वैपिंग होगा, बार बार ये कटेगा। समझ रहे हो? अगर बार बार ये कट रहा है, बार बार स्वैपिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इंक्रीज करेगा। मतलब क्या, यहां लिखो ऐसे, नंबर ऑफ फ्रेम अगर डिक्रीज कर रहा है, देखो डिक्रीज का साइन है, डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रेम अगर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इंक्रीज होना चाहिए था। नंबर ऑफ फ्रेम अगर डिक्रीज कर रहा है, देखो अच्छे से इसको, नंबर ऑफ फ्रेम अगर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग है, कम हो रहा है, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट क्या होगा, इंक्रीज करना चाहिए, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीज करना चाहिए था नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। तो फ्रेम्स जब कमेगा, अगर जगह कम देंगे, सिंपल सोचो ना, मान लो एक ही फ्रेम देंगे तो जितना भी ऐसे सीक्वेंस रहेगा, जितना पेज रेफर्ड होगा, सबके सब पेज फॉल्ट होगा कि एक ही तो है। अगर सिंगल फ्रेम है तो बार बार स्वैपिंग हो रहा है। अब बोलोगे क्या कि अच्छा ऐसा है, और मान लीजिए क्या, जो यहाँ 2 था अब फिर से 2 यहाँ पर आया, तब तो अगर सीक्वेंस में कंटिन्यूअस एक ही पेज को अगर है तो उसको एक बार ही लिखेंगे। मान लो यहाँ पर 2 कितना बार भी एक्सेस कर ले, बहुत टाइम से अगर एक्सेस किया जाए तो सब चारों को मिलाकर बस एक ही 2 लिखेंगे। मान लो यहाँ पर 6 है और भी 6 एक्सेस किया गया लाइन से, सीक्वेंस यही सीक्वेंस में कितना भी नंबर ऑफ टाइम 6 को एक्सेस किया जाए अगर, लेकिन पूरे नंबर ऑफ टाइम 6 को एक्सेस करने का मतलब क्या है, एक ही बार 6 लिखेंगे, क्योंकि सेम पेज अगर बार बार कंटिन्यूअस आता है उससे पेज फॉल्ट कभी नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो तो पेज है ही, अभी अभी आया है, जस्ट बिफोर आया है, वो पेज तो है ही, वहां पर रिप्लेस हुआ ही नहीं है किसी से, तो पेज फॉल्ट कभी नहीं क्रिएट करेगा। तो कंटिन्यूअस नंबर अगर है तो एक बार ही उसको लेना है। चलो ये समझ गए आप। अगर नंबर ऑफ फ्रेम अगर पीएस में कम फ्रेम देंगे तो पेज फॉल्ट क्या है, बढ़ेगा। नंबर ऑफ फ्रेम कमेगा तो पेज फॉल्ट बढ़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के केस में स्पेशली नंबर ऑफ फ्रेम डिक्रीज करता है, कभी कभी नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इंक्रीज ना करके ये भी डिक्रीज कर जाता है। यहां पर लिख देते हैं लॉ, जनरली ऐसा ही होता है। नंबर ऑफ फ्रेम डिक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इंक्रीज होगा। जनरली यही होता है, जनरली यही चीज होता है। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनल केस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ फ्रेम तो डिक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट भी डिक्रीज कर रहा है। ये देखो, दोनों ही डिक्रीज किया, नंबर ऑफ फ्रेम को कम किए तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट भी कम हो गया। तो इस केस में अगर नंबर ऑफ फ्रेम को घटा रहे हैं और नंबर ऑफ पेज फॉल्ट भी कम हो जाए तो इसको क्या लिखते हैं, ये एक स्पेशल केस है, इसको बोलते हैं ब्लैडिज एनोमली।
अगर ऐसा केस हो, देखो इसका डेफिनेशन पूछ सकता है कहीं पर कि ब्लडीज एनिमली है क्या, तो क्या है भाई, इन फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ही केवल और केवल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिए ब्लडीज एनिमली है। इसमें क्या है, अगर डिफिनेशन में ही पूछ सकता है थ्योरी के लिए, क्या है, अगर डिफाइन करो क्या लिखना है, व्हेन नंबर ऑफ फ्रेम्स डिक्रीजेज इन फर्स्ट आउट देन समटाइम्स नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आल्सो डिक्रीजेज। समझ रहे हो, अगर नंबर ऑफ फ्रेम कम हो रहा है तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट भी कभी कभी कम हो जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, वही ब्लडीज एनिमली है। नहीं तो नॉर्मली क्या होगा, जनरल वे में जनरली क्या होता है, जनरली होता है नंबर ऑफ फ्रेम को डिक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इंक्रीज होगा। बस ऐसे ही करना है पेज फॉल्ट के लिए, बस देखना है यहाँ पर जो कौन से पेज को रिप्लेस करें, कौन से पेज को रिप्लेस करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा पेज को हटाना है जब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर रहे होंगे पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक में। अब कोई और टेक्निक यूज करेंगे तब क्या होगा, तो मान लो यहां पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के जगह पर यहां पर मान लो यूज कर रहे हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, तब क्या करेंगे, तो जो ऑप्टिमल का डिफिनेशन होगा वही करेंगे। तो डिफिनेशन क्या है भाई, तो ऑप्टिमल का डिफिनेशन क्या है, इसका मतलब है जो भी पेज नंबर फ्यूचर में बहुत ज्यादा टाइम तक यूज नहीं होने वाला है उस पेज को ही रिप्लेस करेंगे। समझ रहे हो, फिर से सुनो एक बार। ऑप्टिमल का डिफिनेशन क्या है, जो पेज बहुत देर तक इन फ्यूचर यूज नहीं होने वाला है उसको रिप्लेस करेंगे। इसको लिख लेते हैं डिफिनेशन, कैसे, replace the page which is not going to be used in नियर फ्यूचर। मतलब क्या, जो सबसे ज्यादा टाइम बाद यूज करे, सबसे ज्यादा टाइम में जो यूज होगा, रिसेंटली अभी तुरंत में नहीं, फ्यूचर में यूज होगा। समझ रहे हो, इसका ऐसे लिख सकते हैं और अच्छा से क्या, डेकोरेटिव वे में, रिप्लेस द पेज which is going to be used in near future after max time। सबसे ज्यादा टाइम बाद यूज होने वाला है क्या, रिप्लेस द पेज which is going to be used in near future after max time। सबसे ज्यादा टाइम बाद यूज जो होने वाला है उसको रिप्लेस करेंगे। समझ रहे हो, आप देखो अच्छा से इसको करेंगे। मान लो सीक्वेंस है 2 1 4 3 5 1 8 2 3 0 1 5 2 3 4, कुछ भी ऐसा सीक्वेंस है। मान लो यहां पर क्या है, फ्रेम्स इक्वल टू
मान लो 4 इसमें भी दिया गया है, अगर ज्यादा रहेगा या कम रहेगा उसके अकॉर्डिंग ऐसे 3 या 4 ही रहेगा, 4 से ज्यादा भी नहीं जनरली देता है क्वेश्चन में। मान लो 4 गिवन है और क्या, तो 4 फ्रेम हम लोग बना लेंगे। सबसे अच्छा ऐसे फ्रेम हम लोग बनाते हैं, इस तरीके से हम लोग को रब करने में आसान होगा। चलो ये हो गया हम लोग का 4 फ्रेम है, ठीक, 1 2 3 4 इस तरीके से फ्रेम है। सबसे पहले क्या आया, 2 आया है। 2 कहीं है क्या, कहीं नहीं है, तो लास्ट से ही यूज करो लिखना, या फिर ऊपर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ऐसा लास्ट से करना कोई जरूरी नहीं है, जिद नहीं पकड़ लेना कि ऐसे ही करना, नहीं तो तरीके से भी कर सकते हैं। 2 है ना, यहाँ 2 लिख लिए। पेज फॉल्ट हुआ है क्या, हाँ पेज फॉल्ट तो हुआ है। फिर उसके बाद 1 आया ना, 1 यहाँ पर है नहीं है, जगह खाली है, हाँ है तो 1 लिख लिए। जब तक जगह खाली है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब नहीं यहाँ स्पेस रहे तब पेज रिप्लेसमेंट है जो एक्शन में आएगा। जब तक खाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली है तो सीधा रखेंगे वहां पर, कॉपी पेस्ट करेंगे। 1 आया, 1 यहाँ लिखे, यहाँ पेज फॉल्ट हुआ क्या, हाँ यहाँ भी हुआ है। 4 आया, खाली है, यहाँ लिख लिए, 4 में भी हुआ पेज फॉल्ट। 3 आया, 3 को यहाँ लिखे, यहाँ भी हुआ पेज फॉल्ट। अब आया 5 आया तो यहाँ जगह भी नहीं है और 5 है भी नहीं, दोनों केस एक साथ है। एक तो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी कब एक्शन में आएगा, जब पीएएस में पर्टिकुलर पेज है भी नहीं और स्पेस भी नहीं खाली है। तो 5 है, 5 कहां पर जाएगा भाई, ऑप्टिमल क्या है, जो सबसे देर तक यूज नहीं होगा उसको रिप्लेस करेंगे। 5 आया है, यहां पर है क्या क्या, 2 1 4 3, तो 5 के बाद देखो सबसे ज्यादा टाइम तक कौन यूज नहीं होने वाला है, 2 1 4 3, 4 इसमें है, चारों को चेक करेंगे। देखो 1 यहाँ ही आ गया, यहाँ पे जिसके जस्ट बाद में 1 यूज होगा तो इसको तो नहीं कर सकते हैं भाई, बचा क्या 2 4 3, या फिर 2 3 4 करते हैं। देखो इसके बाद आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, यहाँ आया 2 तो यहाँ ही यूज हो रहा है, इसको भी नहीं हटा सकते हैं। अब बचा क्या 3 और 4, इसके बाद आया 3 भी यूज हो रहा है, इसको भी नहीं हटा सकते हैं। तो बचा कौन, 1 2 3, तीनों तो पास में ही है, 1 2 3। अब 4 देखो, 4 देखो इसके आगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, ये देखो लास्ट में आया है आपको, मतलब 4 को हटाएंगे, तो 4 को हटाकर क्या करेंगे, 5 यहाँ लाएंगे, 5 ले आए। पेज फॉल्ट हुआ क्या, हाँ हुआ है कि रिप्लेस करना पड़ा है। 1 आया, 1 है क्या यहाँ पर, हाँ पहले से ही है 1, तो पेज फॉल्ट नहीं हुआ, पहले से है तो पेज फॉल्ट क्यों होगा, रिप्लेस करने का जरूरत ही नहीं है। 8 आया, 8 में देखो 8 यहाँ है क्या, नहीं है, रिप्लेस करना होगा, तो कैसे करेंगे, फिर से देखेंगे कि सबसे ज्यादा टाइम तो कौन नहीं यूज होने वाला है। ठीक, देखो 1 2 3 और 5, इसमें से चारों है, किसके लिए चाहिए, 8 के लिए चाहिए। 8 के बाद देखेंगे, देखो 2 यहाँ ही है और 3 भी यहाँ ही है। अब 1 5 सर्च करेंगे, 1 यहाँ है 5 यहाँ है, देखो 2 3 1 5, देखो सबसे ज्यादा देर बाद आने वाला है, 5 आएगा लेकिन सबसे लास्ट में ही आएगा, इसके पहले 2 3 1 आ जाएगा। सबसे लास्ट में जो यूज होने वाला है फ्यूचर में जो 8 के बाद जो यूज होने वाला है, 8 से इधर जब चलेंगे तब फ्यूचर में जो यूज होने वाला है, सबसे लेट में 5 यूज हो रहा है, क्या करेंगे 5 को करेंगे रिप्लेस, तो 5 को करेंगे कहाँ करेंगे, यहाँ पर 5 है ना, 5 वाले में क्या लाएंगे, 8 को लाएंगे, तो 5 वाले में इसको कट करके 8 को ले आए 8 को हो गया। 5 वाले में क्या किए हम लोग, 8 को लेकर चले गए। पेज फॉल्ट हुआ क्या, हाँ हुआ पेज फॉल्ट, तब तो कॉपी करना पड़ा है हम लोग को। उसके बाद क्या आया 2 ऑलरेडी है, पेज फॉल्ट नहीं हुआ। 3 भी ऑलरेडी है, पेज फॉल्ट नहीं हुआ। 0 है क्या, इसमें 0 कहीं नहीं है, 0 कॉपी करेंगे, कहां पर लेकर जाकर रिप्लेस करेंगे 0 को, देखो क्या क्या है 1 2 3 8। इसके बाद देखो 1 2 3 8 नहीं है, या तो सबसे दूर रहे या तो नहीं यूज होने वाला हो, समझ रहे हो।
तो सबसे दूर रहे या नहीं, 8 तो यूज ही नहीं होगा, तो 8 को हटाएंगे सीधा। क्या करेंगे, 3 तक देख लिए थे, 0 था, 0 कहाँ लाएंगे, 8 को रिप्लेस करके 0 लाएंगे, 0 आ गया वहां पर। उसके बाद क्या, 1 पर आए, 1 है क्या, हाँ 1 है। 5 पर आए, 5 है क्या, 5 नहीं है। 5 किसको रिप्लेस करेगा, क्या क्या है, 1 2 3 या 0। 5 के बाद देखो 2 और 3, 2 और 3 चाहिए, 2 और 3 चाहिए, 1 और 0 आगे नहीं आने वाला है, तो 1 को हटाओ या 0 को हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी एक को हटा सकते हो, समझ रहे हो ना। 5 लेकर जाना है हम लोग को, ये देखो 5 लेकर जाना है, लेकिन अभी क्या है यहाँ पर 2 1 0 3, 4 पेज है, ये चारों पेज में सबसे ज्यादा देर बाद जो आएगा उसको हटाएंगे हम लोग। तो यहाँ के बाद देखेंगे क्या 2 और 3 ही केवल आ रहा है, 2 और 3 केवल आ रहा है, यूज होने वाला है, 1 और 0 यूज ही नहीं होगा, ठीक। तो 1 0 में से किसको हटाए भाई, किसी को भी हटा लो, तो यूज ही नहीं होना, क्या फर्क पड़ता है, किसी को भी हटाओ। क्योंकि ये क्या बोलता है, ऑप्टिमल पॉलिसी क्या बोल रहा है, उस पेज को रिप्लेस करा जो ज्यादा सबसे लेट में आए, सबसे लेट में आए, तो आ ही नहीं रहा है, तो दोनों ही लेट में है, ठीक। तो 5 कहां पर लाएंगे, कहीं पर भी ले आएंगे 1 और 0 में। तो मान लो 1 कभी नहीं गया तो 1 को हटाते हैं, यहां ले आए 5। 5 के बाद क्या है 2 पहले से ही है, देखो 3 भी पहले से है, 4 नहीं है, तो रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या क्या है यहाँ 2 5 0 3, 4 है ना। तो 4 के बाद देखो कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं। 4 के बाद कोई और पेज है ही नहीं, आगे किसी को भी रिप्लेस कर लेंगे। मान लो 2 वाले को ही कर लेते हैं, तो यहाँ पर लाए 4 लिख लिए। पेज फॉल्ट हुआ क्या, हाँ हुआ है पेज फॉल्ट। 5 वाले में हुआ था ना, हाँ 5 वाले में भी हुआ था, बाकी सब में नहीं हुआ है। तो अब नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कैसे करेंगे काउंट, अब देखो पेज फॉल्ट जहां जहां रेड मार्क किए ना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि क्या हुआ, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितना हुआ, 8 हुआ। बस यही तो एग्जाम में पूछेगा, एक सीक्वेंस दे देगा, ये सीक्वेंस दे देगा, ये बता देगा कौन सा पॉलिसी के थ्रू ये सॉल्व करना है, रिप्लेस करना है पेज को, पॉलिसी बता दिया, सीक्वेंस बता दिया, और नंबर ऑफ फ्रेम्स कितना एलोकेट कर सकते हो ये भी बता दिया। समझ रहे हो बात को, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स भी बता दिया, नंबर ऑफ फ्रेम्स बता दिया, जो पॉलिसी से करना है पेज रिप्लेसमेंट वो भी बता दिया, और सीक्वेंस ऑफ पेजेस भी गिवन है, तो कर लेंगे। ये क्या है, ऑप्टिमल है। पहला क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसमें एक स्पेशल केस क्या था, वेलेडीज एनोमली था। वो क्या था भाई, जब नंबर ऑफ फ्रेम को कम कर रहे थे तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट भी कम हो रहा था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। होना क्या चाहिए था, नंबर ऑफ फ्रेम को कम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इंक्रीज होना चाहिए, जबकि नहीं ऐसा हो रहा था। तो इसीलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया, एक ऑप्टिमल हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, एक लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। अब मोस्ट रिसेंटली यूज्ड में क्या करेंगे, देखो यहां पर मान लो ऑप्टिमल के जगह पर ऑप्टिमल हो गया, ठीक। अब इसकी जगह पर मान लो यहां लिख दे थर्ड केस, लिख दे लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक। क्या है, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, यही चीज है। सबको डिलीट करते हैं पहले,
डिलीट मतलब क्या, रब करना है। कंप्यूटर वाला लैंग्वेज कभी कभी दिमाग में आ जाता है आदमी का, क्या करोगे। कंप्यूटर साइंस का ये भी एक ड्रॉबैक ही है, कुछ कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टाइप का वर्ड आ जाएगा दिमाग में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बेनिफिट भी तो है। 2 और 4 केवल जोड़कर गेट निकाल लेता है आदमी। आप दूसरे वाले ब्रांच में देखना, कहीं इसमें ही देखना, यहाँ पर और दूसरे वाले ब्रांच के जो टीचर पढ़ाते हैं उनका देखना कैसा कैलकुलेशन होता है। बहुत लंबा सा कैलकुलेशन रहेगा। यहाँ ई का वैल्यू ऐसे आया है, ए पावर में है, ओ पावर में है, बड़ा सा इक्वेशन आता है। हम लोग का क्या इक्वेशन, 2 जोड़ 2 4, ऐसा ही तो है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। बेनिफिट है हम लोग का। तो ओवरऑल क्या है, कंप्यूटर साइंस में बिना मेहनत के तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगा कर रखना है, बस तो लॉजिकली सोच लेना, बस काम खत्म हो गया। बाकी सब में क्या है, फॉर्मूला रट्टा मारना पड़ेगा बहुत सारा। तो देखो इसमें क्या है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, LRU टेक्निक। ये क्या कहता है एक्चुअली, रिप्लेस the page which is used just before, जस्ट जो पहले यूज हुआ है ना, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड नहीं, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड मतलब रिप्लेस द पेज, सॉरी, रिप्लेस द पेज which is used before max टाइम। मतलब जो बहुत पहले यूज हुआ, लीस्ट रिसेंटली। रिसेंटली मतलब क्या, अभी अभी। लीस्ट मतलब क्या, जो अभी अभी जो बोल रहा है ये सबसे कम होना चाहिए। मतलब कि लीस्ट रिसेंटली 10 को अगर ऐसा लाइन में लगा हुआ है, मान लो हम यहाँ बैठे हैं, मेरे सामने 10 लोग आकर लाइन लगाए, पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, मान लो 10वां आया, तो हमसे पूछे सबसे रिसेंटली कौन आया है, 10th वाला आया है भाई अभी अभी। उससे पहले कौन आया, 9th वाला आया। सबसे पहले कौन आया, लीस्ट रिसेंटली। रिसेंटली तो 10th आया है, लीस्ट रिसेंटली, रिसेंट में भी सबसे कम वाला। तो रिसेंट जो है उसका रिवर्स हो गया ना, उल्टा हो गया ना, समझ रहे हो। रिसेंट मतलब कि अभी अभी आया है, समझो बात को। देखो नंबर लिखिए, 1 2 3 4, सबसे लास्ट में क्या लिखे हैं, 4 लिखे हैं। तो सबसे रिसेंटली क्या लिखे थे, 4 लिखे थे। उससे पहले क्या लिखे थे, 3 लिखे थे। उससे पहले क्या लिखे, 2 लिखे। उससे पहले क्या लिखे, 1 लिखे। तो लीस्ट रिसेंटली मतलब रिसेंटली तो ये है, इसके पहले ये है, सबसे कम रिसेंट है जो, मतलब सबसे पुराना है, समझ रहे हो। लीस्ट रिसेंटली यूज मतलब क्या, जो अभी नहीं बहुत पहले यूज हुआ है। तो लीस्ट रिसेंटली यूज का मतलब क्या हुआ, जो सबसे पहले यूज हुआ है उसको हटाना है। इसका एक सीक्वेंस का अलग से देखते हैं। समझ रहे हो, लीस्ट रिसेंटली मतलब जो सबसे पुराना है, सबसे पहले आया था। अभी रिसेंट नहीं आया है, अभी रिसेंट कौन आया,
इससे कम रिसेंट कौन है? ए है। इससे कम रिसेंट कौन है? ए है। इससे कम रिसेंट ए है, मतलब सबसे कम रिसेंट 1 वाला ही है। तो इसको क्या लिख सकते हो? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, मतलब मोस्ट ओल्डेस्ट टाइम यूज्ड भी बोल सकते हो। जो सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है, लीस्ट कम से कम रिसेंटली होना चाहिए। रिसेंट मतलब अभी अभी, उसका पुराना क्या लिस्ट रिसेंट कर देंगे तो क्या होगा? सबसे पुराना, पुराना सबसे ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट हो गया जो ओल्डेस्ट है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे एक सीक्वेंस लिखेंगे। एक सीक्वेंस है 5 2 0 1 2 5 3 1 0 6 1 2, कुछ भी ऐसा लिख लिए एक सीक्वेंस। ठीक, नंबर ऑफ फ्रेम्स मान लो एलोकेट कर दिया गया, फ्रेम इक्वल टू 3, हम लोग को 3 फ्रेम एलोकेट किया गया, 3 ही। तो क्या करेंगे? 1 2 3 फ्रेम हम लोग बना लेंगे। यही तो करते आए हैं अभी तक हम लोग। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया 5 है क्या? यहाँ नहीं है, तो 5 को सीधा कॉपी करेंगे, खाली जगह भी है, कॉपी कर लिए। 2 है क्या? नहीं है, खाली जगह है ना, हाँ, तो 2 को कॉपी कर लिए। 2 भी पेज फॉल्ट हो गया, क्योंकि नहीं है तो पेज फॉल्ट हुआ। 0 आया, खाली जगह है ना, 0 नहीं है ना, 0 ले लिए, पेज फॉल्ट हो गया, क्योंकि यहाँ नहीं था, खाली जगह, इसलिए इजीली कॉपी कर पा रहे हैं। 1 आया, 1 यहाँ है, नहीं है, खाली जगह है, खाली जगह भी नहीं है, तो 1 को कहाँ कॉपी करेंगे? जो लीस्ट रिसेंटली है, मतलब मोस्ट ओल्डेस्ट है। अब देखो 1 के टाइम में यहाँ कौन कौन है? 0 2 5। 0 2 5 में सबसे पुराना कौन है? 0 2 5 सबसे पहले कौन यूज हुआ है? सबसे पुराना में यूज हुआ है, देखो यूज्ड लिखा हुआ है, समझ रहे हो? यूज्ड है। अगर यूज्ड नहीं होता है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बन जाता, जो पहले आया है वही जाएगा। लेकिन मान लो पहले कोई आया था, अब बाद में फिर से एक बार यूज हो गया है, वही चीज यूज हो गया, तो पुराना नहीं रह गया, वो नया हो चुका है। पिछले वाले फीफो वाला में देखना, एग्जाम्पल में एक बताए हैं, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है? बाद में यूज हो गया था, लेकिन तरीका क्या था? फर्स्ट इन जो पहले आया उसी को हटाना है, बाद में यूज हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्या है? यूज हुआ है कब? उसके अकॉर्डिंग, आने के अकॉर्डिंग नहीं है, कब आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पर आएगा आगे कहीं 1 है ना, 0 2 5 0 2 5 सबसे पुराना कौन? सबसे पहले कौन यूज हुआ है? सबसे पुराना ओल्डेस्ट कौन है? 5 है, तो 1 को कहाँ लाएंगे? 1 को लाएंगे 5 की जगह पर। पेज फॉल्ट हुआ है ना? हाँ हुआ है। अब 2 है, 2 तो यहाँ है ही, कोई दिक्कत नहीं है, पेज फॉल्ट नहीं हुआ। अब यहाँ 5 आ गया, 5 यहाँ है क्या? नहीं है, तो 5 को कहाँ लाएंगे? तो यहाँ क्या क्या है? 0 1 2 2 1 0 सबसे पुराना यूज कौन हुआ है? 0 हुआ है, तो 5 को क्या करेंगे? 0 के पास में कॉपी करेंगे। ठीक, अब कुछ लोग और दिमाग क्या लगाएगा अभी? ओहो 0 1 2 3 है ना, तो 0 यहाँ आया, 1 यहाँ आया, 2 तो पहले आया था ना, तो 2 को हटाइए। यही बताना चाह रहे थे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है? जो पहले आया है उसको हटाएंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अगर होता है यहाँ पर, तो 2 पहले आया, सही बात है, 2 को हटाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है? मोस्ट ओल्डेस्ट टाइम यूज्ड, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो सबसे कम टाइम सबसे पहले यूज हुआ है, लीस्ट रिसेंटली सबसे पुराना जो यूज हुआ है। ये तो यूज कौन हुआ है? आया तो पहले 2 से ही बात है, लेकिन यहाँ भी यूज हुआ है ना, 2 आया है, आया तो यहाँ पर ही, लेकिन यही आया था जो यहाँ पर भी आया, तो यूज कर लिए थे इसको हम, तब 2 को नहीं हटाएंगे। ठीक ना? 0 1 2 5 के पहले देखो
0 1 2, सबसे पुराना यूज को इसको किए हैं 0 को, तो 0 को हटाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 5। समझ रहे हो बात को? गलती नहीं करना है, इसे माइनर चीज है, ठीक ना। फीफो वाला में ऐसा ही एग्जाम्पल है, बाई चांस हालांकि अननोइंगली आ गया था, लेकिन फिर भी समझ लो, जरूरी यही तो मेन है इसमें। नहीं तो इसमें और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या डिफरेंस रह जाएगा बताओ तुम लोग ही। दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? कोई डिफरेंस रहेगा? जब इसमें भी वही देख लेंगे, पहले आया है, इसमें पहले यूज हुआ है उसको देखना है, आने वाला देखेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, ये बात याद रखना। चलो तो अब 5 का देख लिए, अब 3 का देखेंगे। 3 के लिए क्या है भाई, यहाँ क्या है 1 2 और 5। 3 के पहले 1 2 5, तो 1 को हटाएंगे क्योंकि 3 यहाँ नहीं है, हटाना तो पड़ेगा, किसी न किसी को रिप्लेस तो होना ही है। तो 1 2 5 है, 1 2 5 है। सबसे पुराना यहाँ यूज कौन हुआ? यूज कौन हुआ? पुराना है नहीं है वो नहीं देखना, यूज कौन सबसे पहले हुआ है, तो 1 वाला हुआ है। 3 को कहाँ लाएंगे? 1 के जगह पर लाएंगे 3। पेज फॉल्ट हुआ है कि नहीं? हुआ है, कॉपी तब तो किए हैं। इसके बाद क्या आ गया? 1 आ गया। 1 यहाँ पर है कहीं पर? नहीं है। 2 5 3, देखो 2 5 3, सबसे पहले 2 आया, तो 2 को हटाकर क्या करेंगे? 1 लिखेंगे। 2 को हटाकर 1 लिखेंगे। 1 में पेज फॉल्ट हुआ है क्या? हाँ हुआ है, तब तो हम कॉपी किए। फिर क्या आया? 0 कहाँ आएगा? देखो 1 3 5, 1 3 5, तो 5 को हटाएंगे, फिर 0 को लाएंगे, 5 को हटाए, फिर 0 को लाए। 0 में हुआ ना पेज फॉल्ट? हाँ हुआ है, तब तो कॉपी किए हैं। पेन उठाने का अगर जरूरत पड़ गया मतलब कि कॉपी हुआ है, पेज फॉल्ट हुआ है उसमें, बस। फिर कौन आया? फिर 6 आया है। 6 वाले में क्या है? 0 1 3, 0 1 3, सबसे पुराना कौन यूज हुआ है? 3, तो 6 को कहाँ लाएंगे? 3 की जगह पर लाएंगे। 6 आ गया यहाँ, पेज फॉल्ट हुआ है ना? हाँ हुआ है। अब कौन आया? 1 आया। 1 यहाँ पर है ना पहले से? हाँ पहले से ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो पेज फॉल्ट नहीं हुआ। देखो इस बार नहीं ना पेन कहीं रखे हैं, देख रहे हो 1 आया, 1 देख लिए, पेन रखने की जरूरत ही नहीं पड़ा, तो पेज फॉल्ट नहीं हुआ। 2 कहीं है क्या? नहीं कहीं नहीं है। 2 0 1 6 है, तो 0 1 6, सबसे पहले कौन है? 0, तो 0 वाला को हटाएंगे, तब यहाँ 2 लिखेंगे। 0 को हटाकर यहाँ लिखे 2। अब पेज फॉल्ट हुआ है कि नहीं? हाँ हुआ है, तब तो लिखना पड़ा। तब गिनो पेज फॉल्ट कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब क्या? यहां पर अगर नंबर ऑफ पेज फॉल्ट अगर लेना पड़े हम लोग को, तो क्या लेंगे? कितना है पेज फॉल्ट? 10 है। ए है क्या? नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितना हो गया? 10 हो गया। यही वैल्यू केवल पूछेगा, ये बात याद रखना, और कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें। क्या पूछेगा? अरे एक सीक्वेंस दे देगा, नंबर ऑफ फ्रेम्स दे देगा, पूछेगा नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितना हुआ। हो सकता है कि 2 सीक्वेंस दे दे, पूछे कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट किसमें ज्यादा है किसमें कम है। देखो कैमरा वाले भैया हंस रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये क्या क्वेश्चन हुआ, इंजीनियर से पूछा जा रहा है छोटा सवाल। तो यही सब पूछा जाता है। कंप्यूटर साइंस में यही पूछा था, कंप्यूटर साइंस में 2 जोड़ 2 करवाएगा, ऐसे 2 जोड़ 2 पूछेगा कितना हुआ। अब डायरेक्टली नहीं लिखेगा 2 + 2, हो सकता है कुछ 2 कहीं और का वैल्यू है, 2 कहीं और का वैल्यू है, पूछ देगा क्या कि एलआर यूज से अगर इस सीक्वेंस को करेंगे तब क्या वैल्यू होगा, और फीफो यूज करेंगे तब क्या वैल्यू होगा, दोनों का सम कितना होगा, ये पूछ दिया। बताओ ये क्या क्वेश्चन है? आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एलआर यू का तो हम लोग 10 वैल्यू निकाल ही लिए हैं, फीफो से सेम वही चीज कर लेंगे जो फर्स्ट आया है, बस काम खत्म। ये क्या हो गया? लीस्ट रिसेंटली यूज का हो गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बोलो, लास्ट बचा हुआ है, सोचो
इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? मोस्ट रिसेंटली यूज्ड भी तो हो सकता है। लिस्ट मतलब क्या? सबसे पुराना। अब मोस्ट रिसेंटली कर देंगे तो क्या? सबसे अभी अभी जो यूज हुआ है उसी को हटा देना है। समझ रहे हो बात को? मोस्ट रिसेंटली यूज्ड में क्या करेंगे? जो अभी अभी आया ना है, सबसे नियर बाई में आया है ना, उसको हटा देंगे बस। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, समझो बात को। ये सब क्वेश्चन कभी छूटेगा भी नहीं, गलती भी नहीं होगा। हाँ, सिली मिस्टेक्स ना करो तो। अब तुम सिली मिस्टेक्स कर दोगे तो कैसे बोलेंगे भाई? चलो कौन सा था? फोर्थ वाला था। क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं फोर्थ? हम भी पढ़ाते पढ़ाते पागल हो गए क्या? चलो कोई नहीं। फोर्थ में क्या था? मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। ये देखो MRU, इसमें क्या है? लिख लो फुल फॉर्म अच्छा से। मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। इसका डेफिनेशन इसको ही ब्रैकेट में करते हैं, डेफिनेशन को आराम से लिखेंगे। क्या? रिप्लेस द पेज यूज्ड जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर जो पेज यूज हुआ है ना, उसको रिप्लेस करना है बस। यही इतना तो है। क्या कर रहा है? MRU, यही ना है? MRU, मोस्ट रिसेंटली यूज। रिप्लेस द पेज यूज जस्ट बिफोर, जो अभी अभी यूज किए हैं उसको रिप्लेस कर देना है। पिछला में क्या था? जो सबसे पहले यूज किए थे, सबसे ओल्डेस्ट टाइम में जो यूज किए हैं उसको रिप्लेस करना था। वो क्या हो गया था? लीस्ट रिसेंटली यूज हो गया था। उसके पहले क्या था? ऑप्टिमल, जो फ्यूचर में बहुत दूर में आने वाला है, सबसे लास्ट में जो आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है, उसको रिप्लेस करेंगे। वो हो गया ऑप्टिमल। एक फीफो था, वो क्या था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसमें क्या करना है फीफो में भाई? जो सबसे पहले आया है उसको रिप्लेस करना है। सबसे पहले आना और सबसे पहले यूज होना, ये दोनों डिफरेंट थिंग है। क्यों? हो सकता है सबसे पहले आया होगा, हो सकता है सबसे पहले आया होगा, लेकिन बाद में रिपीटेशन उसका नहीं हुआ, सेम पेज का बाद में यूज नहीं हुआ, बाद में यूज नहीं हुआ, लेकिन सबसे पहले आया फिर बाद में भी यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि पेज का रिपीटेशन हुआ होगा सीक्वेंस में। ये दोनों को अच्छा से ध्यान रखना। लीस्ट रिसेंटली यूज तो सबसे पहले यूज हुआ है, हाल फिलहाल में यूज ही नहीं हुआ है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो सबसे पहले आया था। यूज कितना बार भी उसको कर लो, लेकिन आया तो पहले वही है ना, रिप्लेस नहीं हुआ है ना। जो पहले आया है स्टार्टिंग में उसको रिप्लेस करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। चलो तो हम लोग क्या करेंगे? वही जो करते आ रहे हैं, एगो सीक्वेंस लिख लेंगे और सीक्वेंस को सॉल्व कर लेंगे। क्या? कुछ भी लिख लो, 6 0 1 2 5 8 7 9 1 8 6 7 9 ऐसे करके तो रिपीटेशन भी रखे हैं। अब मान लो यहां पर क्या दे दिया? फ्रेम, नंबर ऑफ फ्रेम्स दे दिया, मान लो 4 दे दिया है फ्रेम। चलो इस बार खुश रहो, 3 फ्रेम में काम चल रहा था। इस बार मान लो, जानते हो इंक लेकिन आज बहुत गिर रहा है, ये बात है। मेरा टी शर्ट हम बचा के रखे हुए हैं, जान लो। वैसे इंक ब्लैक है, ब्लू टी शर्ट है, उतना नहीं दिखेगा, उतना दिखता है, थोड़ा सा दिखता है बहुत, उतना कैमरा में तुम लोग को ना दिखेगा, जान लो। चलो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो मोस्ट रिसेंटली यूज के लिए क्या करेंगे? फ्रेम कितना दिया हुआ है? 4 1 2 3
4 फ्रेम है। अब रेड पेन रखेंगे। 4 फ्रेम में देखो क्या आया, 6 आया है। 6 अभी है क्या, नहीं है, खाली जगह है ना, हाँ है, तो लिख देंगे बस, ये हो गया। अब आया कौन, 0। 0 आया तो 0 क्या करेंगे, 0 है क्या, नहीं है, खाली है, हाँ है, तो 0 लिख दिए, 0। अब तुम सोच रहे हो तुम लोग क्या, एक कंसेप्ट में एक ही क्वेश्चन बस। अरे तो एक क्वेश्चन है, आराम से बता रहे हैं, नहीं समझ में आया उसको रिपीट करके देख लेना है एक बार। 10 क्वेश्चन बना लेना। अगर 10 क्वेश्चन हम बताएंगे, तुम 10 क्वेश्चन देखोगे, उससे बेटर है तुम 4 क्वेश्चन खुद से बना लो। कंसेप्ट बता दे रहे हैं केवल, क्या छोटा छोटा चीज है सब, समझ रहे हो ना बात को, आराम से बता रहे हैं। नहीं समझ में कुछ लगे डाउट, एक बार देखना, ऐसे मोस्ट प्रोबेबली समझ जाओगे, 100% समझो कि इतना आसान चीज है भी। हम टाइम लेकर बताते भी हैं, हम उतना जल्दी भी नहीं बताते हैं। एक ही क्वेश्चन बनाएंगे, हम चाहते हैं क्या, 10 क्वेश्चन बनाने से ज्यादा अच्छा है 1-2 क्वेश्चन ही बनाया जाए बहुत अच्छे तरीके से। उसका सब इंटरनल जो भी फैक्टर है, उसमें क्या क्या चीज है, हो रहा है चेंजेस, उस सबको अच्छा से एनालिसिस करके, एनालिसिस करना जरूरी है। तो क्या, अब देखो 6 आया 6 लिखे, 0 आया 0 लिखे, यहाँ भी पेज फॉल्ट हो, 0 तो हम लिखे हैं। ओवन है क्या, नहीं है, तो ओवन क्या किया, ओवन यहाँ लिखे, यहाँ भी हुआ है पेज फॉल्ट। 2 आया 2 यहाँ लिखे, यहाँ भी पेज फॉल्ट हुआ। 5 आया 5 है, नहीं है, क्या है, मोस्ट रिसेंटली यूज, रिप्लेस द पेज यूज जस्ट बिफोर, अभी अभी जो यूज हुआ है उसको हटाना है, जस्ट बिफोर। तो देखो 5 आया है यहाँ पर, 5 किसको रिप्लेस करेगा, 5 के जस्ट पहले कौन है, 2 है, तो 2 को रिप्लेस करके यहाँ आया 5। ये देखो 5 में भी तो पेज फॉल्ट हुआ, रिप्लेस जब कर दिए तो। इसके बाद में कौन है, 8 है, 8 किसको रिप्लेस करेगा, इसके जस्ट पहले जो है, इसके जस्ट पहले कौन है, 5 है, यहाँ पर आ गया 8। 8 में भी पेज फॉल्ट हो गया। फिर क्या है, 7 किसको रिप्लेस करेगा, 7 किसको करेगा, जस्ट पहले जो आया है, तो यहां पर आया 7, यहां भी पेज फॉल्ट हो गया। इसके बाद क्या आया, 9 किसको रिप्लेस करेगा, 9 करेगा 9 7 को ही करेगा, तो यहां आया 9। अब बोलो कि हम रुक क्यों गए थे, हम क्या देख रहे हैं, एक ही फ्रेम में बार बार हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मिस हो रहा है बार बार। देखो 2 के बाद 5 वहां है, नहीं है, 8 वहां है, नहीं है, 7 है, नहीं है, 9 है, नहीं है, नहीं है, इसलिए सेम फ्रेम में चलते जा रहा है। जब रहेगा सेम फ्रेम में नहीं चलेगा। अभी देखो आगे आने वाले टाइम में 9 वहां कर दिया, 9 कर दिए, 1 देखो कहाँ आया, अब यहाँ आ गया ना, 1 है ना, पेज फॉल्ट नहीं हुआ। 8 नहीं है ना, तो 8 के पहले कौन है, 1 है, तो यहाँ पर क्या किए, 8 कर दिए, 8 में हो गया पेज फॉल्ट। अब क्या आया, 6 आया, 6 है ना वहां पर, हाँ है, देखो सबसे ऊपर में 6 है, पेज फॉल्ट नहीं हुआ। 7 नहीं है, किसको रिप्लेस करेंगे, 7 के जस्ट पहले कौन आया, 6 आया, तो 6 के जगह पर क्या लिखेंगे, 7, तो 7 में पेज फॉल्ट हो गया। 6 में तो नहीं हुआ था, क्यों, 6 पहले से था। फिर आया कौन, 9 है क्या पहले से, हाँ देखो 9 यहाँ है, नहीं लिखेंगे, तो पेज फॉल्ट कितना हुआ, जितना रेड मार्क है सब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 आया, पिछला में भी 10 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी है। हम लोग को तो कंसेप्चुअली करना है, नंबर से क्या मतलब है, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इक्वल टू 10। तो पेज फॉल्ट कितना हो गया, 10 हो गया। समझ रहे हो बात को, बस ये क्या था, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, इसके लिए है ये नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, इतना आ गया। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, एक्सेसिंग सीक्वेंस दिया हुआ है, रेफर्ड सीक्वेंस इसको बोल सकते हैं, क्या
रेफर्ड या सीपीयू रेफर्ड सीक्वेंस, सीपीयू रेफर्ड सीक्वेंस, सीपीयू सीक्वेंस में पेजेस को रेफर किया है। अब मान लो ए ना देकर कुछ और दे दे, तब पेज नंबर ना देकर कुछ और दे दे, तब कुछ और मतलब क्या रेफर करेगा सीपीयू? हो सकता है पेज के कंटेंट्स को दे दे। कंटेंट्स छोड़ो, एमआरयू समझ में आ गया ना, मोस्ट रिसेंटली यूज समझ में आ गया ना। अब पहले से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्टिमल, लीस्ट रिसेंटली, अब मोस्ट रिसेंटली, ये चारों समझ गए हो ना। अब इसको हटाते हैं, एक नया चीज बताते हैं, लास्ट है एकदम, इसके अलावा कुछ नहीं है, एकदम प्रॉमिस कर रहा है, इसके अलावा नहीं है। इसको खाली ना अच्छा से देख लो एक बार। और जो लोग को थोड़ा भी कहीं डाउट है, एक बार पीछे वीडियो को रिपीट कर लेना। अगर डाउट है तो, जबरदस्ती नहीं है, ऐसा नहीं कि तो कर लेते हैं, कोई काम नहीं चलो तो पीछे देख लेते हैं। अरे पीछे क्यों देख ले भाई, वीडियो आएगा ही देखना है, पीछे का ऐसे ही नहीं देखना, टाइम बर्बाद नहीं, बहुत काम है, इतना सब्जेक्ट है, सोचो, समय मिलेगा, सोचना शुरू करोगे तो सोचने का समय नहीं मिलेगा। 10 गो सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट में दुनिया भर के क्वेश्चन, दुनिया भर के थ्योरी, एक बार में एग्जाम में पूछ देगा गेट में, जान लो। इसलिए पढ़ोगे अच्छे से, तुम टाइम देकर पढ़ो, आराम से इफिशिएंट स्टडी करो, स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है स्मार्ट वर्क, समझ रहे हो ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, स्मार्ट वर्क ही कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन बनाते हैं, एक कंसेप्ट का बहुत सही तरीके से बनाते हैं। हार्ड वर्क करने में क्या था, 10 क्वेश्चन दिन भर यही क्वेश्चन बनाते रह जाते, तो क्या होता है, कुछ ही चीज जान पाओगे, जान लो, ऐसे ज्यादा चीज बताएंगे। तो चलो ठीक है, मान लो सीपीयू हम लोग क्या दिया था, पेज का सीक्वेंस दिया था ना। अब पेज सीक्वेंस ना देके कुछ और दे दे, कुछ और मतलब क्या, कुछ और मतलब एक ऐसा टेबल है, ठीक, कि टेबल में इस तरीके से है, जो 0 to 99 पेज नंबर 5 में है, 100 to 199 पेज 6 में है, 200 to 250 पेज 7 में है, 250 to 380 पेज 8 में है, 380 420, देखो 420 आ गया, पेज 9 में है, 421 to 560 पेज 10 में है, 561 to 650 पेज नंबर 11 में है, ठीक। ये क्या है, डेटा, ये क्या है, पेज। अब बोलो ये क्या कि अच्छा 0 से 99 यहाँ है, 100 से 199 यहाँ है, 200 से 250 यहाँ, फिर 250 से 380 यहाँ कैसे हो गया। अरे तो एक बढ़ा लो, इसमें कौन मारे हैं, 251 कर लिए, 380 है, 381 यहाँ कर लिए। अब बुरा मान जाते हो यार, थोड़ा सा नंबर के लिए बताओ, आराम से नंबर लिख लेना है, इसमें क्या है। चलो तो 380 381 हो गया, 420 है, यहाँ 421 है, 560 561 है, ठीक। 5 को और अच्छा से लिखते हैं, लो 5 को सजा धजा के लिखते हैं, गाजा बजा के साथ, क्योंकि लास्ट है। इस तरीके से है, ये डेटा है सब, ये पेज नंबर है पेज नंबर। देखो 200 से 250 तक पेज नंबर 7 में है, ठीक ना। अब क्या है, यहां दे दिया जो डेटा रेफर्ड
रेफर्ड बाई सीपीयू। डेटा रेफर्ड बाई सीपीयू कैसे है? 0 से लेकर 650 तक ना है। मान लो 250, 115, 335, 620, 280 और क्या 510, 312, 475, 692। चलो 692 है ही नहीं तो 604 कर लेते हैं, जो 620 तक है। ये हो गया ना। डेटा रेफर्ड बाई सीपीयू। डेटा इस ए सीक्वेंस में डेटा रेफर किया है। देखो यहां से यहां गया 280, फिर 510 से ऐसे। यहां एक टेबल दिया हुआ है, हैं? इसको बोल सकते हैं क्या? डेटा टेबल। डेटा टेबल है मान लो। तो हम लोग देखें क्या डेटा रेफर तो ऐसे किया गया है, लेकिन इतना से इतना डेटा पेज नंबर एक ही पेज में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पेज नंबर लिखेंगे। वो डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग पेज नंबर लिखेंगे। तो पेज नंबर कैसे लिखेंगे? देखो कैसे लिखेंगे। डेटा क्या है? 250 है ना। देखेंगे 250 कौन से पेज में आ रहा है? देखो 200 से 250 पेज नंबर 7 में है ना। तो यहाँ क्या है? पेज नंबर 7 हो गया यहाँ पर। फिर 115 कहाँ पर आएगा? देखो 100 से 199 पेज नंबर 6 में है। 115 कहाँ आया? 6 में आ गया। फिर 335 कहाँ आएगा? देखो 251 से 380 तक यहाँ तक है, ठीक। 335 तो इसके बीच में ही आएगा, पेज नंबर 8 में आ गया। ये कहाँ आया? पेज नंबर 8 में। फिर 620 कहाँ से आएगा? देखो 650 तक है 561 से, तो पेज नंबर 11 में। पेज नंबर 11 में। फिर 280। समझ रहे हो बात को? ये सब डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग पेज नंबर लिख रहे हैं। कौन सा पेज एक्सेस करना है? 280 कहाँ पर आएगा? 251 से 380 है, तो इसी में आएगा, पेज नंबर 8 में। पेज नंबर 8 में आएगा। फिर 510 कहाँ पर आएगा? देखो 560 तक इसमें है। 421 से 510 मतलब 10th है ना। 421 से 560 तक है। हम लोग को चाहिए 510 ही, तो 10th वाला है। देखो ये आ गया, 10th पेज आ गया। फिर 312 है। 312 कहाँ आएगा? इसमें आएगा, पेज नंबर 8 में आएगा। तो 8 में आया। फिर 475 475 कहाँ पर आएगा? 475 इसमें आएगा, पेज नंबर 10 में। 10 में आएगा 475। फिर क्या है? 604 कहाँ आएगा? 11 में आएगा। 11 में आएगा। ये हम लोग क्या लिख लिए? हम लोग पेज नंबर लिख लिए हैं। अब यहाँ पर लिख लेंगे क्या? पेज सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। पहले वाले क्वेश्चन में पेज सीक्वेंस दिया रहता था। इसमें क्या हुआ? डेटा से हम लोग पेज सीक्वेंस बनाए। ब्लैक वाला लिखे ना पेज सीक्वेंस जी, इसमें देखे ना है सब सेम वैसे ही पेज सीक्वेंस बनाए। पेज सीक्वेंस कैसे बनाए? क्या क्या लिखेंगे? यहां से लिखो 7 6 8 11 8। तो 7 6 8 11 8। फिर उसके बाद 10 8 10 11। फिर 10 8 10 11। बस अब इस पेज सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जैसे पहले बताया, तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी में करने के लिए बस कर लेना है, हो गया काम खत्म। इसमें दिमाग थोड़ी लगाना है ज़्यादा, यही लिखना था। अब मान लो ऐसा होता कि इसके पहले में 510 है ना, तो मान लो ऐसा रहता 502 यहाँ पर रहता, इसके पहले और रहता जो 498, ठीक। इसके बाद 280 के बाद में 498 502 फिर 510। 498 कहाँ आएगा? 498 यहाँ आएगा 10th वाले में। इसका क्या हुआ? 10th होता। 502 का क्या है? 502
फिर से इसमें ही आएगा, फिर से 10th आएगा। तो यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर 280 के लिए पेज नंबर 8, 280 के लिए पेज नंबर 8 यहाँ पर आया। इसके बाद 280 के बाद में हम लोग लिए थे 510 का पेज नंबर 10, 510 का पेज नंबर 10। इसके पहले 2 गो और रहता, इसका भी अगर पेज नंबर 10 या 10 रहता तो यहाँ पर इसके पहले हम लोग को एक बार 10, एक बार और 10, 2 बार 10 लिखना होता। टोटल 3 बार 10 है, कितना बार लिखेंगे, 3 बार रहे या 10 बार रहे या 1000 बार रहे, अगर सेम पेज अगर एक्सेस किया जा रहा है बार बार, उसमें कभी पेज फॉल्ट हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अभी जो यूज करना है जस्ट पहले पिछले वाले में यूज हम किए हैं। पेज फॉल्ट कैसे होगा, जब पेज फॉल्ट नहीं होगा तो ये 3 बार 10 नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस रिपीटेशन अगर होता है पेज नंबर में तो पेज फॉल्ट नहीं होता है। लिख लो एक लाइन, क्या इस तरीके से, कंटिन्यूअस रिपीटेशन ऑफ पेजेज नेवर लीड्स टू पेज फॉल्ट। कंटिन्यूअस रिपीटेशन अगर है पेज नंबर का तो कभी भी पेज फॉल्ट नहीं होता है, ये बात याद रखना, ठीक ना। अब बाकी यही है, इसको जो भी पॉलिसी से बोलेगा, मान लो फीफो बोले, ऑप्टिमल बोले, LRU MRU कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ता है, बना देना है, समझ रहे हो ना। तो ये था क्या, वर्चुअल मेमोरी खत्म। अब इसके आगे तो अभी नहीं है, इसके आगे कोई ऐसा चीज है कुछ जो भी चीज, तो अगला टॉपिक बाद वाले क्लास में। अब आज के लिए इतना काफी है, तुम लोग रिवीजन करो।